सबसे ज़्यादा जागृत अगर जाट समाज है तो वो बाड़मेर जिले का है, और ये शायद आपको विधानसभा चुनाव और एमपी चुनाव में इसका उन्होंने सबूत भी दिया है। मारो घड़ो घड़ो राम राम, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। वाह था वाह, जोश देखने लायक है। बोलो महाराजा सूरजमल अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज ब्रह्मा जी की इस पावन धरती पर पुष्कर में आयोजित हो रहे इस जाट सम्मेलन के अंदर मैं आए हुए सभी महानुभावों का, संत शक्ति का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ, और जितने सरदार आए हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, और जो युवा भाई आए हुए हैं उनके जोश को देखते हुए उनको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम करती हूँ। एक दुख ज़रूर है कि हमारी माताएं बहनें बहुत कम संख्या में हैं, नहीं के बराबर है, इसका अफसोस ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो भी आई हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, उनका धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। आज का जो ये दिन है ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1925 के अंदर 100 साल पहले जब यहाँ पुष्कर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ था, उस वक्त संघर्ष की स्थिति थी, बहुत संघर्ष था, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष था, किसान के हाथ में मेहनत थी लेकिन उसके हाथ में अधिकार नहीं था। किसान के दिल के अंदर बहुत उम्मीद थी, विश्वास था, लेकिन किसान को अधिकार नहीं था। और ऐसे ही उस सम्मेलन के अंदर सर छोटू राम जी पधारे, और सर छोटू राम जी ने जो एक मशाल पकड़ाई, मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव है कि उस सम्मेलन के अंदर मेरे स्वर्गीय परदादा जी श्री रामदास जी चौधरी इस सम्मेलन के अंदर यहाँ पुष्कर में उपस्थित हुए थे, और वो जो मशाल, जागृति की मशाल स्वर्गीय सर छोटू राम जी ने हमें पकड़ाई, उसी मशाल को लेकर हम मालानी के अंदर गए। आदरणीय स्वर्गीय रामदास जी, चौधरी बलदेव राम जी मिर्धा साहब, गुल्ला राम जी, आदरणीय मूलचंद जी सियाग साहब, राधा कृष्ण जी चौधरी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। आज जो ये भीड़ यहाँ दिख रही है, आज जो मेरे युवा भाई दिख रहे हैं, चाहे विधानसभा से, चाहे पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि ये देन हमारे उन पुरखों की है, उन पूर्वजों की है, जिन्होंने उस वक्त में दूरदर्शिता देखी और ये तय किया कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस मंच पर खड़े हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाकर हमारे उन पूर्वजों को धन्यवाद ज्ञापित करें, उनको आभार ज्ञापित करें। मेरे पास समय कम है, कहा संक्षिप्त में कहना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज उनकी पड़पोती होने के नाते और स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी की पोती होने के नाते जो समाज सेवा का संकल्प मैंने लिया था और जो बाड़मेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी कारण मैं आज आपके बीच में हूँ। और ये आज बाड़मेर की जनता ने जो इतिहास लिखा है, उसके लिए मैं जाट की बेटी, आपकी बहन, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। पिछले सम्मेलन में जो 100 साल पहले हुआ था, उस 100 साल में जाट समाज कहाँ पहुँचा है, आज ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि 100 साल पहले सर छोटू राम जी ने कहा था, बोलना सीख और दुश्मन पहचान। बोलना सीखने का मतलब था कि अपना हक मांगो, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। दुश्मन पहचानने की बात थी कि जो आपका शोषण कर रहे हैं, आपका अत्याचार कर रहे हैं, उनको पहचानो, जो आपको बांट रहे हैं उनको पहचानो। हमने की, हमने उन्होंने जो मशाल दी उसको लेकर चले और हम उनके दिखाए रास्ते पर भी चले। लेकिन आज 100 साल बाद
जाट समाज ने खूब उन्नति की, बहुत, चाहे देश के किसी कोने में देख लो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, मेरे युवा भाइयों को देख लो, हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी उतनी ही बात प्रासंगिक है सर छोटू राम जी की। जब वो कहते हैं बोलना सीखो, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे थे, उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी और आज की परिस्थितियाँ क्या है। और अगर बोलना सीखना है तो क्या सीखना है। बोलना सबको आता है, बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। सार्वजनिक मंच पे हम हमारे ही भाई और बहन का अगर चीर हरण करें, ये सर छोटू राम जी का संदेश नहीं था, ये समाज की एकता का संदेश नहीं था। सच्चाई के लिए आवाज़ उठानी है, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे हम गांव में बैठे हैं, चाहे हम समाज में बैठे हैं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो। सच्चाई के लिए और हक के लिए आवाज़ उठानी है। लेकिन शब्दों की मर्यादा, शब्दों का असर, किस वक्त किस परिस्थिति में हम क्या बोल रहे हैं, ये एक बार सबको विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कि ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ के कारण अपने ही समाज के किसी भाई या बंधु का चीर हरण कर दें, ऐसा ना हो। दुश्मन पहचानने की बात है, उस वक्त भी नशा था, उस वक्त भी मृत्यु भोज था, उस वक्त भी दहेज की प्रथा थी। और आज की स्थिति देखिए, नशा तो बहुत बढ़ गया। और एक सिर्फ वो नशा नहीं जो शरीर का नाश करता है, कई तरह के नशे हो गए। मोबाइल का नशा हो गया, सत्ता का नशा हो गया, पैसे का नशा हो गया। ये सर छोटू राम जी ने नहीं सिखाया था हमें, ये एक संदेश नहीं था उनका। तो आज फिर से विचार करने की जरूरत है। नशा कोई भी हो, शरीर का नाश करता है, ये हम सबको याद रखना है। मेरे युवा भाइयों से कहना चाहूंगी, आप में बहुत जोश है, आपके बलिदान से ही ये देश आगे बढ़ा है, मेरे किसान की मेहनत से ही ये देश आज यहाँ स्थिति पर है। लेकिन आपकी ये शक्ति, ये रियल लाइफ में मत बर्बाद करो, रियल लाइफ हीरो बनो। करना है तो कुछ धरातल पर कर दिखाओ, और तब हम भी गर्व करें कि हाँ, ये हमारे समाज का बच्चा है जो अपना नाम आगे रोशन कर रहा। स्वर्गीय गंगाराम जी ने शिक्षा की बात की तो बालिका शिक्षा की भी बात की, और हम सब जानते हैं आज समाज के बहुत प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग बैठे हैं। लेकिन दुख होता है कि यहाँ बेटियां नहीं हैं, हमारी माताएं कम संख्या में आई हैं, जो जिस देश की आधी आबादी है। समाज को किस दिशा में ले जाना है, ये सबसे ज्यादा अगर निर्भर करता है तो माताओं और बहनों पर करता है, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु माताएं ही होती हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बेटियां किसी से कम नहीं, बेटियों को मौका दे, उनको आगे लाएं। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वो भी यहाँ पर संदेश लेकर जाए और गांव में जाए, ढाणी ढाणी जाकर जागृति की बात करें। जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा विकास, हमारी बात, हमारे हक की बात कौन करेगा। और मैं सारी बहनों को बोलना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि 33% रिजर्वेशन आने वाले टाइम में विधानसभा और लोकसभा के अंदर मेरी बहनों को मिलने वाला। मैं भाइयों को बोलना चाहती हूँ, मैं भाइयों को अलर्ट करना चाहती हूँ कि हम बहनें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार में अपनी बात रखने के लिए आपके साथ तैयार हैं। बस आप मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बेटी किसी से कम नहीं। आज मैं यहाँ हूँ तो एक बेटी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैंने एक जाट समाज में जन्म लिया, और पूरे जाट समाज ही नहीं, पूरे किसान वर्ग ने मुझे मेरा आशीर्वाद दिया, और इसी बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कल जो हल थामे थे हाथों में, आज वही कलम उठाती है। जाट समाज की बेटियां अब हालात नहीं, इतिहास बनाती हैं। आपकी इस बेटी को भी आपने आशीर्वाद दिया काम करने का, विकास के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी इस बेटी की कलम जब भी चलेगी, आपके हक में चलेगी, आपके विकास के लिए चलेगी।
आपके पक्ष में चलेगी, आपके न्याय के लिए चलेगी। ये पूरे समाज को और किसान वर्ग को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत विश्वास दिलाती हूँ और जो आयोजक कमेटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। और मेरा तो आना बनता ही था, क्योंकि जिस शिक्षा की अलग की शुरुआत इस पुष्कर में 100 साल पहले हुई थी, तो आज मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। और जहाँ भी हमारे सभी के पूर्वज बैठे हैं उनको भी आज बहुत प्रसन्नता होगी कि जो अलग हमने 100 साल पहले जगाई थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारी समाज आगे बढ़ गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। बदलते परिवेश के साथ आज की जो चुनौतियां हैं, चाहे पर्यावरण की कर लें, चाहे पानी की बात कर लें, चाहे समाज में हो रहे निरंतर विघटन की बात कर लें, समाज एकता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम गोत्र में फंस जाते हैं कि आओ बेनीवाल परिवार आइए, आइए सारण परिवार आइए, आइए डोकिया परिवार आइए। ये गोत्रवाद तक जाना ये समाज को जोड़ने की बात नहीं है, ये समाज को विघटन की बात है। तो मेरा तो यही सबसे बहुत सीनियर है, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया वो मैं रख रही हूँ। तो इसलिए आप सब मजबूती के साथ, हम सब मजबूती के साथ संगठित होकर आगे बढ़ें, समाज के लिए, देश के लिए काम करें, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा भी जाट में है, मेहनत का जज्बा भी जाट में है, ईमानदारी का जज्बा भी जाट में है, परिश्रम का जज्बा भी जाट में है। बस अवसर मिलना चाहिए, उस अवसर को ध्यान रखिए, उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, अपनी जो शक्ति है वो सही दिशा में लगाइए। निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की। और एक और बात सबसे ज़्यादा बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें 70% लोग बाड़मेर जिले से आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सब के लिए कि आज सबसे ज़्यादा जागृत अगर जाट समाज है तो वो बाड़मेर जिले का है। और ये शायद आपको विधानसभा चुनाव और एमपी चुनाव में इसका उन्होंने सबूत भी दिया है। तो मैं सभी यहाँ जो दूर दराज इलाके से पधारे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।